नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र लोचम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बिजनेस ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, इस जेम सीरीज में मैं आज एक वीडियो लेके आ रहा हूं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि किस कैटेगरी में हम कॉम्पिटेबल टोनर कार्टेज को अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि जेम ने अभी कॉम्पिटेबल जो कैटेगरी थी कॉम्पिटेबल टोनर कार्टेज की, उसको अभी हटा दिया है। तो उसकी जगह कौन सी आपको अल्टरनेटिव प्रो कैटेगरी है जिसमें आप अपने टोनर कॉम्पिटेबल टोनर कार्टेज को अपलोड कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र लोचम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बिजनेस ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको लाइव एक अल्टरनेटिव कैटेगरी जिसमें आपको मैं टोनर कार्टेज को अपलोड करके दिखाऊंगा। उसमें आप कॉम्पिटेबल टोनर कार्टेज किसी भी ब्रांड की आप अपलोड कर सकते हैं और उसे लाइव कर सकते हैं। तो उस पर जब मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा तो उसमें आप ये नहीं घबराना है कि आपको पैरामीटर कुछ और है, हम पैरामीटर कुछ और दे रहे हैं। तो उसमें आपको जो भी मैं बताता जाऊंगा आप उस पैरामीटर्स को देते जाइए और लास्ट में उसको फिर आप पब्लिश के लिए आप सेंड कर दीजिए, उसका अपलोड आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको अपने दो डेस्कटॉप पर लेके चलता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए डेस्कटॉप पर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं अपने डेस्कटॉप पर आ गया हूँ और मैं आज आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि जो एक कंप्यूटर स्टेशनरी यानी टोनर कार्टेज की जो आपने कैटेगरी कॉम्पिटेबल कार्टेज के नाम से जो कैटेगरी थी वो अब जेम पर अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ मार्केट प्लेस पे कॉम्पिटेबल कार्टेज, तो देखिए यहाँ पर मैं इस कॉम्पिटेबल कार्टेज को सर्च करूँगा तो ये यहाँ पे सभी कॉम्पिटेबल कार्टेज कॉम्पिटेबल कार्टेज ऑफ कैनन, ये मतलब जितनी भी यहाँ पे कॉम्पिटेबल कार्टेज है इस पे मैं यहाँ पे इसे मार्केट में खोलता हूँ। तो जैसे यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दिस कैटेगरी इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ प्लीज चेक लेटर। तो इसका मतलब ये कैटेगरी जेम ने जो है अब यहाँ पे ख़त्म कर दी है। तो हमारे बहुत से सेलर हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई उन्होंने अपनी कॉम्पिटेबल कार्टेज को अपलोड किया हुआ था, तो अब उनके ऑर्डर ना, तो जब उनके प्रोडक्ट ही मार्केट पे नहीं रहेंगे तो उनके ऑर्डर कैसे लगेंगे। तो अब इसका एक अल्टरनेटिव आइडिया मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप अपनी कार्टेज का जो कैटलॉग है वो दोबारा से आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और किस कैटेगरी में अपलोड करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो चलिए अब हम प्रोडक्ट को कैटेगरी में अपलोड, किस कैटेगरी में अपलोड करना है उस पर चलते हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट पे आ गए। प्रोडक्ट में न्यू ऑफरिंग, न्यू ऑफरिंग में आएंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे टोनर कार्टेज। तो यहाँ पे देखिए कॉम्पिटेबल टोनर कार्टेज है, अगर इसको करेंगे तो ये वही होगा कि वहाँ पे आपका प्रोडक्ट फिर दिखाई नहीं देगा। तो अब हमें कौन सा करना है, अब हम यहाँ पे कर सकते हैं कॉम्पिटेबल रिबन कार्टेज। ठीक है, तो हम इस कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट जो है अपलोड करेंगे। या फिर एक और को यहाँ पे ये है, ये भी यहाँ पे रिफिलिंग इंक फॉर टोनर, तो यहाँ पे खाली इंक अपलोड होगी और यहाँ पे जो है कॉम्पिटेबल कार्टेज हम अपलोड कर सकते हैं अपनी। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये कैटेगरी हमने सर्च कर ली है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम OEM ब्रांड कौन सा है, अनब्रांडेड है। यहाँ पे हमें ना ऑटो क्रिएट करना है और नहीं क्लोन यहाँ पे करना है। ठीक है, नए कार्टेज यहाँ पे हम इसको अपलोड करेंगे। तो गोल्डन पैरामीटर्स में यहाँ पे करेंगे कैरेक्टर यील्ड ऑफ द कॉम्पिटेबल रिबन कार्टेज अप टू 85% ऑफ टोटल ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मिलियन कैरेक्टर्स मस्ट इंडिकेट।
यहाँ पर हम दे देंगे कौन सी कार्टेज हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे हमें 12A HP का जो प्रिंटर है उसकी कंपेटेबल कार्टेज यहाँ पे हम 12 को अपलोड करेंगे। सेव एंड प्रोसीड कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे रिबन कार्टेज दिखा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करनी है 12A की कार्टेज। यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट पे जाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे HP 12A। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। सेव एंड प्रोसीड में यहाँ पर रीसेलर रहेगा। यहाँ पे रीसेलर रहे के बाद यहाँ पे NA कर देंगे इसको, और इसको भी NA कर देंगे। यहाँ पे हम डेट डाल देंगे जो भी हमें कुछ डालनी है, मतलब 1 अप्रैल से डाल देते हैं। यहाँ पे भी हम 1 अप्रैल डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम डेट डाल देंगे 1 साल की डाल देते हैं। यहाँ पे मार्च 31। ओके, अब यहाँ पे हम कंट्री ओरिजिन को सिलेक्ट कर लेंगे इंडिया। इंडिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम MRP डाल देंगे। जो भी हमारे प्रोडक्ट का MRP है वो डाल देंगे। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का MRP कितना है ये देख लेते हैं एक बार हम। प्रोडक्ट की इमेज है हमारे पास में। कहाँ पे है भाई, इसमें हो यहाँ पे। बारह ए। ये है इसका, ये हो गया एक, और इसका MRP डाल देते हैं हम 2499। यहाँ पे हम डालेंगे, देखो यहाँ पे है प्रोडक्ट ब्राउचर। अगर किसी कंपनी का आप OEM के आप ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर है, तो जो भी कंपनी ब्राउचर देती है अपने प्रोडक्ट के, वो ब्राउचर की आप यहाँ पे फ़ोटो डाल सकते हैं। यहाँ पे फिर गवर्नमेंट ऑर्डर कॉपी, अगर आपने पहले कभी गवर्नमेंट में सप्लाई किया हो कोई प्रोडक्ट अपना, ये जो आप प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं, तो उसकी कॉपी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। GSTN इन्वॉइस, अगर आपने इस प्रोडक्ट को ख़रीदा हुआ है तो आप उसका इन्वॉइस GST इन्वॉइस डाल सकते हैं यहाँ पे। इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, अगर आपने कहीं बाहर कंट्री से इसको इंपोर्ट कराया है तो आप उसके डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। MRP डिक्लेरेशन, OEM लेटर, लेटर हेड,
अगर आप इसका कोई एमआरपी डिक्लेरेशन लेटर है किसी ओईएम के ऑथराइजेशन पैड पे तो आप वो अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है उसकी आप पैकिंग फ़ोटो भी यहाँ पे खींच के अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पैकिंग फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। पैकिंग फ़ोटो ये है हमारी, इसको हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम अपना ऑफर प्राइस डाल देंगे जो भी हमें डालना है। ठीक है, ये डाल दिया हमने। इसके बाद हमें कहाँ पे सप्लाई करना है ये देख लेंगे हम। यहाँ पे 6 जोन में इंडिया को बांटा गया है जेम के द्वारा। नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ और नॉर्थ ईस्ट। तो अगर हम एक पे टिक करेंगे तो जिसके अंदर जितने भी राज्य होंगे, जितने स्टेट होंगे, वे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर हम इसको एक को सिलेक्ट करेंगे तो सारे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिए ऐसे सिलेक्ट हो गए। अब आप हम यहाँ से इसे हटा देंगे तो सारे हट जाएंगे। अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हरियाणा पे मैंने कर दिया, हरियाणा में मैं सप्लाई करूँगा तो यहाँ पे हरियाणा ही आ जाएगा खाली। ठीक है, हमें दिल्ली में भी करना है, इसके साथ साथ दिल्ली कर देंगे यहाँ पे। ओके, तो ये इस तरह से हम अलग अलग स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और एक साथ सारे जितने स्टेट है जिस जोन में वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें कहीं पे अपना भाई हमें यूपी में केवल किसी डिस्ट्रिक्ट में ही, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही अपना प्रोडक्ट को सेल करना है तो यहाँ पर हम उसको डिस्ट्रिक्ट को ही यहाँ पे लिख देंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं मेरठ में करता हूँ तो मैं मेरठ का यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे देखो मेरठ आ गया खाली, तो मेरठ यहाँ पे हमने कर दिया। अगर हमें और भी कोई करना है, जैसे हमें यहाँ पे करना है मुरादाबाद, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, तो दो यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो हम केवल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में ही सप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम पिन कोड वाइज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो पिन कोड है, हम पूरे इंडिया में पिन कोड वाइज भी हम सप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा मेरठ का है 251, तो देखिए ये आगे यहाँ पे खाली हम इससे भी कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे यहाँ पे स्टेट अपने जहाँ डिलीवरी लोकेशन है कैसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आएगा यहाँ पे टर्म्स ऑफ डिलीवरी। आपका 15 दिन का स्टॉक कितना है वो आप यहाँ पे देना है आपको। मेरा मान लिया यहाँ पे 50 कार्टेज मैं 15 दिन के लिए यहाँ पे स्टॉक में रखता हूँ। मिनिमम क्वांटिटी पर कंसाइनी, यहाँ पे हम एक कंसाइनी को कितनी क्वांटिटी मिनिमम हम भेज सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक कर देंगे। उसके बाद लीड टाइम, आप कितना टाइम लेंगे इसको, आप जैसे ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं तो उसको भेजने के लिए, तो यहाँ पे मैं 2 दिन का टाइम लूँगा खाली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कर देंगे हम आई हैव रीड। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे इसको हम हटा देंगे। यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन रह गई है तो इसको हम यहाँ पे पूरा कर देते हैं। प्रोडक्ट क्लास यहाँ पे आ गया कॉम्पिटेबल फैक्ट्री न्यू कार्टेज। इसके बाद आ गया यहाँ पे मेक 12A। ठीक है, इसके बाद आ गया मॉडल नंबर ऑफ कॉम्पिटेबल रिबन कार्टेज HP 10-20 1005। उसके बाद यहाँ पे विड्थ ऑफ कॉम्पिटेबल रिबन कार्टेज मिनिमम 9 कर देंगे। यहाँ पे लेंथ ऑफ रिबन कार्टेज यहाँ पे भी 9 कर देंगे इसको। कलर रिबन कार्टेज यहाँ पे कर देंगे ब्लैक। अच्छा, कलर ऑफ रिबन इन कॉम्पिटेबल रिबन कार्टेज ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक कर देंगे हम। इसके बाद आ जाए OEM ब्रांड कार्टेज कॉम्पिटेबल, यहाँ पे सभी OEM ब्रांड फॉर विच द कार्टेज इज कॉम्पिटेबल, सभी के लिए नहीं है, खाली HP के लिए है। ओके, अच्छा इसमें आते नहीं, यहाँ पे HP कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमें
कर तो रही हैं हम यहाँ पे टोनर कार्टेज, लेकिन जो यहाँ पे दिखाए गए सारे आपको रिबन कार्टेज के दिखाएगा। तो यहाँ पे हम कोई भी कर लेंगे सेलेक्ट एक। चलो, प्रिंट्रोनिक्स, विप्रो, टीवीएस, पैनासोनिक, वॉलेट, एप्सन का कर लेते हैं। चलो ठीक है। HP 12E, यहाँ पे कोई भी हम कार्ड, इसका जो भी आपका कार्ड उस पर प्रोडक्ट पे पार्ट नंबर लिखा होगा वो डाल देंगे यहाँ पे। ये है हमारा पार्ट नंबर हो गया। इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे ठीक है। इसके बाद यहाँ पे BIS सर्टिफिकेट, हमें यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैटलॉग डॉक्यूमेंट गाइडलाइंस। इसके अनुसार हमें यहाँ पे एक प्रोडक्ट अपलोड करना है, प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे OEM ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट हो गया, GST इनवॉइस हो गया, मैंडेटरी लाइसेंस हो गया, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी आ सकता है जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और आपका BIS सर्टिफिकेट नंबर। तो यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट में हम कुछ भी कर देंगे, जैसे इसका ब्राउचर हो गया, इमेज हो गया, कुछ भी जैसे भी होगा यहाँ पे। लेकिन PDF फाइल लीजिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो ये PDF फाइल को ही सपोर्ट करेगा। आपको यहाँ पे जो भी अपलोड करना हो PDF में ही अपलोड करेंगे आप। मैं एक यहाँ पे कोई भी PDF का डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लिया हमने ये यहाँ पे ये कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे इमेज ले लेंगे हम, एक ही इमेज को नाम बदल बदल के अपलोड कर सकते हैं। HP कर देंगे खाली। इसको यहाँ पे आई सर्टिफाइड, प्रोसीड। यहाँ पे कुछ रह गया प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में, देख लेते हैं क्या रह गया। डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ यहाँ पे है। ठीक है, ये हो गया अपलोड। यहाँ पे फाइल सेव कर देंगे, यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। अब सेव एंड प्रोसीड। तो अब यहाँ पे रिव्यू एंड टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आई हैव रीड एंड एग्री टू ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ जेम ई मार्केट प्लेस एंड द प्रोवाइड सर्विस के ऑफरिंग इज मैचिंग जेम कैटलॉग। तो यहाँ पर हम इसे टिक कर देंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा। इस पर हम पब्लिश पे यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये जेम के पास अप्रूवल के पहुँच जाएगा। तो इसको मैं जेम यहाँ पे अप्रूवल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको केवल डेमो करके दिखा रहा हूँ। तो आप जैसे जैसे मैंने बताया, आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। वैसे ये कैटेगरी जो है मोस्टली रिबन कार्टेज की है, लेकिन आपको यहाँ पर जो है टोनर कार्टेज भी अवेलेबल है इस कैटेगरी में। तो आप इस कैटेगरी के थ्रू अपने प्रोडक्ट जो है अपलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर कुछ और नया इसमें अपडेट होता है कि कोई कॉम्पिटेबल कार्टेज के अलग कोई अल्टरनेट कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल कराता है जहाँ, तो उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।